का गुरु का हाल में भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई घोसी उपचुनाव की, क्योंकि पूर्वांचल की बात में आज हम बताएंगे कि किस सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। लगातार कांग्रेस पार्टी कभी ये कहती है कि मायावती के साथ भी गठबंधन कर लिया जाना चाहिए, तो कभी मुजफ्फरनगर में इमरान मसूद कहते हैं कि साथ की साथ तो हम ही लड़ेंगे भैया, हम ही हैं सबसे बड़े ताकतवर आदमी, हमारे बिना समाजवादी पार्टी कुछो नहीं है। ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन अब एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा यानी कि अध्यक्ष अजय राय ने घोषणा कर दिया है कि फुल सपोर्ट। कौन सी सीट है फुल सपोर्ट वाली? वो सीट है अपनी घोसी जहां पर उपचुनाव होना है। मऊ की घोसी सीट पर सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनका निधन हो गया, सीट खाली हो गई है। यहाँ पर उपचुनाव होना है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस कहां दावा ठोकेगी? गठबंधन में अकेले लड़ जाएगी सपा से या कांग्रेस नहीं लड़ेगी उपचुनाव में? ये सब बड़ी चर्चा का बात चल रही है। लेकिन खास बात यह है कि घोसी पर बिना मांगे समर्थन मिल गया है। अजय राय का एक बयान सामने आया है। अजय राय कहते हैं, देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि घोसी के यहाँ के विधायक थे सुधाकर सिंह और असमय उनकी मृत्यु हुई। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। निश्चित तौर पर जितनी ताकत होगी उतनी ताकत लगाएंगे। निश्चित ही उस बच्चे को जितनी हमारी ताकत होगी मदद करेंगे। एक एक कार्यकर्ता मदद करेंगे। ये बात अब समाजवादी पार्टी को समर्थन है या सुधाकर सिंह के बेटे को समर्थन है? इसके पीछे की थोड़ी राजनीति आपको समझाते हैं। एक तरफ बार्गेनिंग के लिए मुजफ्फरनगर यानी पूर्वांचल से बहुत दूर पश्चिम में इमरान मसूद जो है वो धुआंधार समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेकर रखते हैं। अविनाश पांडे जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस को, किसी दिन कह देते हैं कि मायावती से हम गठबंधन की सोच रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अजय राय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घोसी की सीट है, वहां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस घोसी की सीट पर सुधाकर सिंह की मौत के बाद कहा जा रहा है कि एक सहानुभूति की लहर है। सुजीत सिंह जो कि उनके बेटे हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। शिवपाल यादव ने इस बात की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव की मुहर लग गई है, उनके बेटे ही उपचुनाव लड़ेंगे। अभी बीजेपी को यह तय करना है कि बीजेपी लड़ेगी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाष पाल लड़ेगी। लेकिन ये बात अजय राय बखूबी समझ रहे हैं कि घोसी में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ना ही वहां पर सपा से लड़ भिड़ के कुछ मिलने वाला है। घोसी की सीट के समीकरण ऐसे हैं जो या तो समाजवादी पार्टी के फेवर में है या तो बीजेपी के फेवर में। अब जैसे इसका इतिहास ही देखिए तो यहाँ तो या तो बीजेपी जीतती है या तो सपा जीतती है। जैसे कि आप 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह जीते थे, 22 में दारा सिंह चौहान सपा से जीते थे। उससे पहले बीजेपी के विजय राजभर जीते थे 2019 में। 17 में फागू सिंह चौहान बीजेपी के जीते थे। 12 में भी सुधाकर सिंह सपा से जीते थे। फागू चौहान बसपा से 2007 में जीते थे। 2002 में फागू चौहान बीजेपी जीते। 96 में फागू चौहान बीजेपी जीते थे। फागू चौहान की सीट थी, फिर बाद में सुधाकर सिंह ने हराया, उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक हुए। फिर विजय राजभर से चुनाव हार गए और इस बार जब दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी छोड़कर गए थे बीजेपी में, तब ओम प्रकाश राजभर का भी समर्थन था। लेकिन सुधाकर सिंह ने निमवा के पेड़वा कह के ऐसा चुनाव लड़े कि सब के सब ध्वस्त हो गए। और कहा यह गया कि 2024 की लोकसभा चुनाव में जो हार की पटकथा पूर्वांचल में लिखी गई बीजेपी के लिए, उसकी शुरुआत यहीं हुई थी। इसके पीछे एक जाति समीकरण भी है वोटों के। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुसलमान, दलित और राजभर, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। मुसलमान 1 लाख हैं, दलित 70,000 है, राजभर 60,000 हैं, यादव 50,000 हैं, चौहान 46,000 है, छत्री 35,000 है, ब्राह्मण 12,000 हैं। अब होता यह है कि सपा जब क्षत्रिय उम्मीदवार देती है तो क्षत्रिय वोट, इसके अलावा यादव, मुस्लिम और दलित वोटों का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। बीजेपी यहाँ पर चौहान उतारती है तो बीजेपी चाहती है कि पूरा राजभर का वोट आ जाए और साथ में ब्राह्मणों का वोट आ जाए। इसके अलावा जो अन्य जातियां हैं वैश्य, इनके सबके वोट आ जाए। ऐसी ही प्लानिंग होती है इस सीट पर जाति के हिसाब से। कोई MY प्लस क्षत्रिय देख रहा है तो कोई अपना वोट प्लस राजभर देख रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है नहीं। अगर अजय राय की व्यक्तिगत बात करेंगे तो भूमिहार समुदाय से आते हैं, भूमिहारों पर उनकी ठीक ठाक पकड़ है। लेकिन इस सीट पर भूमिहार उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना भूमिहार पूरे लोकसभा में महत्वपूर्ण है। ऐसे में अजय राय के लिए क्या ही था भैया, ठीक है समर्थन ही सही, फुल समर्थन तो नाखून कटा दिया गया है। अब अगर आगे बात होगी तो कांग्रेस कहेगी कि देखिए हमने तो घोसी में बिना मांगे ही समर्थन दे दिया था। अब सपा वाले आगे कुछ ना कहें तो ये है आगे की राजनीति जो इस बयान से नजर आता है। पूर्वांचल वैसे भी राजनीति का अड्डा है, नया नया राजनीति तो होता रहता है। अब इस राजनीति में अजय राय ने समर्थन तो दिया है बिना शर्त, लेकिन इसके पीछे एक शर्त तो नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है क्या होगा इस सीट पर? कौन जीतेगा? सुजीत सिंह जीतेंगे
यानी कि सुधाकर सिंह के बेटे, या बीजेपी गठबंधन से कौन आएगा वो जीतेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।